गुड आफ्टरनून। चलो सिंगल एंट्री कर रहे थे। सिंगल एंट्री में देखा था दो मेथड से सिंगल एंट्री की अकाउंटिंग होती है। पहला तो था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड होता है पहला, जिसमें कि हम दो अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, एक तो फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, जो कि बनता है एग्जैक्टली एज बैलेंस शीट, और दूसरा हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल, जो कि लगभग प्रॉफिट लॉस की जैसा है स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो इसको बनाना हमने सीख लिया था, 4-5 क्वेश्चंस किए थे इसके ऊपर। ठीक। दूसरा होता है कन्वर्जन मेथड। ये मोस्ट प्रोबेबली अगले क्लास में शुरू करेंगे। कन्वर्जन मेथड आपको बताया था क्या होता है कि सिंगल एंट्री में आपने रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं, यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाया हुआ है, इसको डबल एंट्री में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? डबल एंट्री में कन्वर्ट करना है। डबल एंट्री में कन्वर्ट कैसे करेंगे? जब हम डबल एंट्री के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले कन्वर्जन मेथड पे बढ़े उससे पहले ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और स्टेटमेंट ऑफ पीएल के ऊपर और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। ये तो अपना वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछली क्लास में, लास्ट में लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। तो इसको रहने देते हैं, इसको आप स्वयं घर पे कर लीजिएगा, होमवर्क है आपका। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने दिया भी था ये इलस्ट्रेशन 5 आपको होमवर्क के लिए। ठीक, इलस्ट्रेशन 6 करते हैं अभी। देखो क्या कह रहा है, प्रसाद कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बाय हिम अ सर्टेन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा उसके लिए, तब हमारा प्रॉफिट या लॉस डिराइव होगा। अब स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाना है मेरे को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पे उसका स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। और पीएल का स्टेटमेंट कैसे बनता है? हमें सबसे पहले चाहिए होता है क्या? ओपन क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, हमें क्लोजिंग कैपिटल चाहिए होता है। उसमें क्या जोड़ते हैं हम? ड्राइंग्स को जोड़ देते हैं, क्योंकि ड्राइंग्स वास्तविकता में माइनस होती है तो यहां पे प्लस हो जाती है। एडिशनल कैपिटल वैसे ऐड की जाती है, यहां पे लेस की जाती है। ओपनिंग कैपिटल वैसे माइनस की जाती है, इसमें से लेस की जाती है। और ये सब करने के बाद जो आता है, अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो मेरा क्या होगा? प्रॉफिट, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट या लॉस आपका आता है। चलो, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल मेरा बन गया, अब बस वैल्यूज फिलअप करनी है। नेक्स्ट, 31 मार्च 2018 पे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कुछ ऐसी है। 31 मार्च 2018 क्या होगा? आपके साल की शुरुआत के दिन। ठीक है, ओपनिंग डेट आपके साल की। और 31 मार्च 2019 पे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन दे रखी है, ये क्या होगी? साल की अंतिम तारीख। ठीक है, प्रसाद विड्रू 8300 रुपीज फॉर डोमेस्टिक पर्पस। तो प्रसाद ने 8300 रुपीज डोमेस्टिक पर्पस के लिए निकाले, यानी ये ड्राइंग्स की अमाउंट है। तो ड्राइंग्स की वैल्यू कितनी? 8300। और ही इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 10,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर। फर्दर कैपिटल यानी एडिशनल कैपिटल, ये क्या कर दूं? यहां से माइनस कर दूं। तो यानी जैसा कि इलस्ट्रेशन नंबर 4 हमने किया था, उसमें भी ना तो साल की शुरुआत की कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी थी ओपनिंग कैपिटल, ना ही साल की अंत की कैपिटल दे रखी थी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल। दोनों ही कैपिटल मिसिंग थी, तो दोनों के लिए ही हमको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ा था। तो यहां पे भी दोनों कैपिटल्स नहीं है, तो हम दोनों कैपिटल्स, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम 31 मार्च 2018 की डेट पे एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, और क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए 31 मार्च 2019 की डेट पे एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए साल 31 मार्च 2018 की डेट के ऊपर हम एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, और क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए 31 मार्च 2019 की डेट पे हम एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2018।
लाइबिलिटीज, रुपीस, रुपीस और एसेट्स। अब बस प्लेस करते जाओ, जो जो एसेट्स है उनको एसेट्स कॉलम में। प्लांट एंड मशीनरी 30,000 रुपए, स्टॉक 5,000 रुपए, कैश इन हैंड 100 रुपए और डेटर 17,000 रुपए। ये चारों ही चीजें क्या है, ये चारों ही चीजें मेरे एसेट्स हैं, तो इनको मैं प्लेस कर देता हूं यहां पे। ठीक है, पहले करंट एसेट्स को लिखता हूं, तो कैश इन हैंड 5,000, सॉरी 5,000 नहीं, 100 रुपए था। कैश इन हैंड 100 रुपए था। और स्टॉक था 5,000। डेटर्स था 17,000। और फिर प्लांट एंड मशीनरी है 30,000। उसके बाद दे रखा है लोन फ्रॉम अनीश। हमने अनीश से लोन ले रखा है कितना, 1,000 रुपए का, @4% पर एनम इंटरेस्ट। ठीक है, एक लोन ले रखा है अनीश से 4% इंटरेस्ट के साथ, 4% इंटरेस्ट भी है उस लोन के ऊपर। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट होगा वो तो साल भर के बाद रीपे करना है ना। इंटरेस्ट जो भी देना है वो साल भर के बाद देना है ना। तो इसका इफेक्ट क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट पे जाएगा। अभी तो सिंपली बस लोन फ्रॉम अनीश एक लाइबिलिटी है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 1,000 रुपए। बैंक ओटी 1100 है और क्रेडिटर्स 12,150 है, 12,120 है सॉरी। तो लोन फ्रॉम अनीश 1,000, बैंक ओटी 1,100 रुपए, क्रेडिटर्स 12,120। अब जरा टोटल करते हैं। एसेट्स का टोटल आएगा मैम 52,100। ठीक है, और लाइबिलिटीज का टोटल आएगा 14,220। एसेट्स का टोटल आएगा 52,100 और लाइबिलिटीज का टोटल आएगा 14,220। तो लाइबिलिटीज में पैसे कम पड़ रहे हैं ना, कितने रुपए कम पड़ रहे हैं, तो उसके लिए 52,100 को माइनस करो 14,220 से। ठीक है, कितने पैसे कम पड़ रहे हैं इसको निकालने के लिए 52,100 में से 14,220 को माइनस करो, तो बैलेंस आएगा 37,880। ये क्या है, ये आपका एज अ बैलेंसिंग फिगर कैपिटल होगा, यही आपकी ओपनिंग कैपिटल है 37,880। ठीक है, ठीक है, इस ओपनिंग कैपिटल को यहां लिख दो। अभी भी हमको क्लोजिंग कैपिटल नहीं मिली है, वो हम कैसे निकाल पाएंगे, उसके लिए हमको क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाना पड़ेगा। क्या इतना क्लियर है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो मेरे एक सवाल का जवाब दो कि ये लोन फ्रॉम अनीश में 1,000 रुपए है और इस पे जो 4% इंटरेस्ट का इफेक्ट है, क्यों नहीं दिखाया मैंने यहां पे कोई, मैंने इस 4% इंटरेस्ट का कोई भी इफेक्ट क्यों नहीं दिखाया यहां पे? ये जो 4% इंटरेस्ट है इसका कोई भी इफेक्ट मैंने क्यों नहीं दिखाया? माइनस क्या?
पीएल में भी माइनस नहीं होगा वो। मम्मी, चच्ची आई है। पीएल में से भी वो माइनस नहीं होगा। ये 1000 पे जो 4% इंटरेस्ट है, यानी कितने रुपए, 400 रुपए। ये 400 रुपए का इंटरेस्ट अभी पे थोड़ी किया गया है, तो ये आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। पर ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लगेगा 1 साल के बाद ना। ये हम क्या बनाने, ये तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हैं ना। और ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में अभी हमारे 1 साल थोड़ी बीते हैं। ये 400 रुपए का जो इंटरेस्ट है, ये 400 रुपए का इंटरेस्ट 1 साल के बाद, जब 1 साल निकल जाएगा तब ये इंटरेस्ट बनता है ना। तो ये 400 रुपए का इंटरेस्ट आप 1 साल के बाद दिखाओगी, ठीक है, यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लायबिलिटी में। ठीक है, ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट है, इसलिए यहां पे इसको नहीं दिखाया गया। क्लियर है? क्लियर है? और 31 मार्च 2019, अब 31 मार्च 2019 को हमको एक और बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब मैम देखिए, 31 मार्च 2019 को ही ओड टू क्रेडिटर्स 9170, यानी क्रेडिटर्स के पैसे कितने हो गए, 9170 के हो गए। तो क्लोजिंग डेट पे जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो है 9170 के। चलो, एंड हैड पेड टू अनीश 500 रुपए इन ल्यू ऑफ हिज लोन ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो 500 रुपए की रीपेमेंट कर दी, ठीक है। अनीश को 500 रुपए का हमने क्या कर दिया, रीपेमेंट कर दिया है लोन का, ठीक है। तो अनीश को 500 रुपए का लोन रीपे कर दिया, तो अब कितने रुपए का लोन बचा है हमारे पास, 500 का, ठीक। 500,000 का लोन था, 500 का रीपे कर दिया, तो 500 का अभी भी बचा है हमारे पास। और ये कब रीपे किया है, 500 रुपए का जो लोन रीपे किया है, कब रीपे किया है, 1 अक्टूबर 2018 को, ठीक है, यानी साल के बीच में रीपे किया है, ठीक। 1 अक्टूबर को अगर हम रीपे कर रहे हैं तो यानी साल के बीच में रीपे किया है, ठीक है। अप्रैल का महीना निकल गया, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, 6 महीने बाद रीपे किया हमने, ठीक है। यानी 6 महीने तक हमारी लोन की अमाउंट कितनी थी, 1000 रुपए थी, ठीक। और बचे हुए 6 महीने के लिए हमारे अब लोन की अमाउंट कितनी हो गई है, 500 रुपए हो गई है। तो हम जब इंटरेस्ट और लोन निकालेंगे तो वो किसके ऊपर निकालेंगे, पहले तो 1000 पे निकालेंगे, ठीक है, जो 6 महीने तक हमारी अमाउंट थी, और फिर 500 रुपए में हमारी अमाउंट थी 6 महीने के लिए, तो उसके ऊपर निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि 6 महीने बाद हमने 500 का लोन रीपे कर दिया था। तो इंटरेस्ट और लोन निकालते कितना होगा,
यह आएगा 20 रुपए और यह आएगा 10 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा? 30 रुपए। ठीक, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में यहां कितना लिखूंगा? 30 रुपए। ठीक है, क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? हम्म, He had bought additional plant and machinery which costed 13,000 रुपए। उसने 13,000 की प्लांट मशीनरी और खरीद लिए। तो पहले से उसके पास कितने की प्लांट मशीनरी थी? 30,000 की। अब कितनी हो गई? 13 और खरीद ली तो 43,000 की। Debtors were 23,000 out of which 900 were would not be able to collect payment। ठीक है, डेटर्स 23,000 रुपए के हो गए हमारे, जिसमें से 900 रुपए के डेटर्स अब पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 900 के पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो उनकी बैड डेब्ट्स हो गई। तो उतने के डेटर्स क्या हो गए? बैड डेब्ट्स हो गए। तो 23,000 माइनस 900, ये कितना हो जाएगा? 22,100। कैश एंड बैंक बैलेंस कितना था? 4,100। और स्टॉक कितना बचा हुआ लास्ट में? 4,500। स्टॉक 4,500। बस सारी चीजें हमने एंटर कर दी हैं। अब देखते हैं एसेट्स में टोटल कितने रुपए लिखे हैं। एसेट्स में अमाउंट है टोटल 73,700 रुपीज की। ठीक है, कितनी? 73,700 रुपीज की। और लाइबिलिटी में अगर अमाउंट देखे तो कितने की है? लाइबिलिटी में अमाउंट है टोटल 9,700 रुपीज की। ठीक है, लाइबिलिटी में अमाउंट है टोटल 9,700 रुपीज की। तो क्लियरली लाइबिलिटी में बैलेंस बच रहा है, कितने रुपए का बैलेंस बच रहा है? उसके लिए 73,700 को माइनस करो 9,700 से। बैलेंस निकालने के लिए क्या करो? 73,700 को माइनस करो 9,700 से, तो कितना आएगा? बैलेंस आएगा 64,000। 64,000 का ये बैलेंस क्या होगा? ये होगी हमारी कैपिटल। ये हमारी क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। इस क्लोजिंग कैपिटल को हम यहां स्टेटमेंट ऑफ पीएल में डाल देंगे और उसके बाद हम अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं कितना होगा। तो प्रॉफिट आएगा 24,420। ठीक है, प्रॉफिट आएगा 24,420 प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, क्लियर है मैम? कोई डाउट इसमें? क्लियर है? यस, चलो।
चलो मैम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन होगा इलस्ट्रेशन नंबर 7। 6 तक कर लिए, अब 7वां करते हैं। चलो मैम ये रहा क्वेश्चन। हमें क्या करना है, अ रिटेलर हैड नॉट केप्ट हिज प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द डिटेल गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ पीएल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड आल्सो प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन दैट डेट। ठीक है, तो हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है इसका और स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी बनाना है। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। कुछ एसेट और लाइबिलिटी की पोजीशन दे रखी है 1 अप्रैल 2018 और 31 मार्च 2019 को, तो सीधे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने चलते हैं। पहले पहले ओपनिंग डेट वाला बना लेते हैं 11। तो स्टॉक दे रखा है 16,700, क्रेडिटर्स 15,400। स्टॉक 16,700 और क्रेडिटर्स 15,400। फिर डेटर्स 11,200 और कैश इन हैंड 250। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट 19,200 और बिल्स रिसीवेबल 16,000। उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग्स 1500 और मोटर वैन 1900। ठीक है, अब जरा टोटल करते हैं एसेट्स के। सारे अमाउंट हमने लिख लिए। अब एसेट्स का जरा टोटल करते हैं कितना हो रहा है। एसेट्स का टोटल करेंगे तो आएगा 47,550 रुपीज। एसेट्स का टोटल कितना आ रहा है 47,550 रुपीज। लाइबिलिटीज का टोटल करते हैं आ रहा है 34,600 रुपीज। ठीक है, एसेट्स का टोटल है 47,550 और लाइबिलिटीज का टोटल है 34,600। क्लियरली लाइबिलिटीज में बैलेंस आ रहा है। कितने का बैलेंस आ रहा है ये निकालने के लिए 47,550 को माइनस करो 34,600 से। क्या करें, 47,550 को माइनस करें 34,600 से, कितना आएगा 12,950। ठीक है, तो फिर ये क्या है, ये कैपिटल है बैलेंसिंग फिगर। तो ये हमारी क्या होगी, ये ओपनिंग डेट पे हम निकाल रहे हैं तो ये हमारी ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, 47,550
तो ओपनिंग कैपिटल को यहां लिख लेते हैं 12,950। अच्छा मैम एक चीज बताओ, जो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल के लिए बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं मैम? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, ठीक है। ठीक है कि नहीं? क्लियर है बात? अच्छा मैम एक चीज बताओ, इस चैप्टर के अराउंड सिंगल एंट्री की कितनी क्लास ले चुके हैं हम? सिंगल एंट्री की मेरी ख्याल से तीसरी या चौथी क्लास है, और फाइनल अकाउंट्स हमने लिया था 16 क्लासेस, ठीक है। 16 क्लासेस हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स की लगाई थी, ठीक है। तो काफी एग्जॉस्टिव और काफी लंबा चैप्टर है ये। तो आपको ये क्लियर हुआ है कि नहीं, मतलब बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है कि नहीं? मुझे ये पक्का यकीन है कि अगर ये दोनों ही चैप्टर, क्योंकि ये सब कंटिन्यूएशन में एक तरीके से चल रहा है ना, सब एक ही तरीके के चैप्टर्स है, सिंगल एंट्री भी और फेस फाइनल अकाउंट्स भी। तो 16 क्लासेस जो फाइनल अकाउंट्स की आपने पढ़ी और ये तीसरी क्लास है सिंगल एंट्री की, तो ये 19 पिछली 19 क्लासेस आपको अकाउंट्स की क्लियर है कि नहीं? हाँ क्लियर है तो अच्छी बात है। देखो कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे क्लास करने से, कॉन्सेप्ट ही क्लियर होगा, और खासकर ऐसा एग्जॉस्टिव चैप्टर हो जो 16 क्लासेस चला हो, वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर होगा हर क्लास करने से। इसकी प्रैक्टिस जितने अच्छे से करेंगी उतना ज्यादा ये दिमाग में बैठेगा। तो अगर आप चाहती है कि ये 100% दिमाग में चीजें बैठ जाए आपके, तो आपको इसके चैप्टर की प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। फाइनल अकाउंट्स भी, सिंगल एंट्री भी, और आगे एक और चैप्टर आने वाला है वो भी इसी के जैसा ही है, एनपीओ। वो भी यही ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो ये तीनों ही चैप्टर्स प्रैक्टिस बहुत अच्छे से मांगते हैं, अगर आप चाहती हो कि ये बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना है आपको इसकी अच्छे से। चलो अब हम क्लोजिंग डेट के ऊपर ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हैं इसको बनाते हैं। तो स्टॉक है 18,100, क्रेडिटर्स है 19,200। स्टॉक 18,100, क्रेडिटर्स 19,200। फिर डेटर्स 10,600, फिर कैश 1,400। फिर उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट इसमें नील दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट नहीं है, चलो ठीक है। बीआर दे रखा है 5,000 रुपए का, बीआर है कितना? 5,000। फिर नेक्स्ट दे रखा है फर्नीचर एंड फिटिंग्स 1,500 रुपए, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 1,500। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मोटर वैन नील रुपीस की दे रखी है, और बैंक बैलेंस दे रखा है 2,900 रुपए का, तो कैश एट बैंक 2,900 रुपए। ड्रॉइंग्स दे रखी है 2,400 रुपए की। और ड्राइंग्स 2,400 की है, तो ड्राइंग्स यहाँ पीएल के स्टेटमेंट में लिखते हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ पे एसेट्स का टोटल करते हैं, तो एसेट्स का टोटल आएगा, करते हैं।
जी, तो एसेट्स का टोटल कितना आ रहा है 39,500 और लाइबिलिटीज का टोटल तो लिखा ही एक ही अमाउंट है उसमें 19,200। तो एसेट्स का अमाउंट है 39,500, लाइबिलिटीज का अमाउंट है 19,200। जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ लाइबिलिटीज में बैलेंस कितना आएगा 39,500 करेंगे 20,200 से माइनस तो बैलेंस आएगा 20,300 और 20,300 का यह बैलेंस क्या है ये है आपकी कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल। ये क्लोजिंग कैपिटल हम जाके पीएल के स्टेटमेंट में लिख देते हैं ताकि हम प्रॉफिट और लॉस निकाल पाए अप्रोप्रिएटली। 20,300। चलो अब आगे देखो क्या लिखा है डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड फिटिंग्स बाय 10%। ओके 600 रुपए इज इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स। 600 रुपए हम रिकवर नहीं कर पाएंगे डेटर्स से। ठीक है चलो तो एडिशनल वो एडिशनल कैपिटल नहीं दे रखी है क्वेश्चन में तो इसको नील लेते हैं। ठीक है लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको कुछ चीजें और दे रखी हैं एडजस्ट करने के लिए। ठीक है कुछ चीजें और दे रखी है जैसे कि बैड डेब्ट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ये सब चीजें और दे रखी है ना। तो ये सब इस सब की वजह से आपका ये जो प्रॉफिट आएगा ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा ये आपका नेट प्रॉफिट नहीं आएगा इस बार। क्यों क्योंकि अभी इसमें से आपने ये सारी चीजें माइनस नहीं की है ना डेप्रिसिएशन ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ये सब माइनस नहीं किया है। ठीक है तो इसी वजह से क्या करना है आपको ये आपको केवल और केवल ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा इसी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा फिर नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पीएल बनाना पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 9750। ठीक है ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 9750। ग्रॉस प्रॉफिट 9750 आ रहा है तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है इसको यहां लिखना पड़ता है ना पीएल के क्रेडिट पे तो यहां लिख लेते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी कितना है 9750। चलो ठीक है अब डेप्रिसिएशन जैसे था तो डेप्रिसिएशन को क्या किया जाता है पीएल में डेबिट किया जाता है तो डेप्रिसिएशन कितना था 150 रुपए। 150 कैसे आया सर क्योंकि 10 कितना करना है डेप्रिसिएशन कितना करना है 10% लगाना है ना किसका फर्नीचर एंड फिटिंग्स का। तो फर्नीचर कितनी है 1500 की है 1500 का 10% 150 रुपए होता है। 600 रुपए इज रिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स तो 600 रुपए रिकवरेबल है तो बैड डेब्ट्स हो गया मतलब तो बैड डेब्ट्स डेबिट कर लेते हैं कितना 600 और उसके बाद 5% हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाना है और 200 रुपए बनाना है प्रोविजन किसके लिए बीआर के लिए। तो 5% हमें डाउटफुल डेब्ट्स के लिए बनाना है तो डेटर्स हमारे कितने हैं तो हमारे डेटर्स देखो 10,600 के हैं क्लोजिंग डेटर्स 10,600 के हैं उसमें से 600 के बैड डेब्ट्स हो गए तो बचे कितने 10,000। तो 10,000 पे हम बनाएंगे 5% का प्रोविजन 10,000 पे 5% का प्रोविजन यानी 500 रुपए का हमारा प्रोविजन बनेगा। यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने का बनेगा 500 रुपए का और 200 रुपए का बीआर के लिए बनाना है तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 200 रुपए का बीआर के लिए। ठीक है अब फाइनली हम नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं यहाँ पे
तो 9750 में से हम ये चारों अमाउंट्स माइनस कर दें, क्या कर दें 9750 में से ये चारों अमाउंट्स माइनस कर दें तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आएगा नेट प्रॉफिट 8300। ठीक है, नेट प्रॉफिट फाइनली हमारा आ जाएगा कितना 8300। तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया फाइनली 8300। तो हमारा फाइनल नेट प्रॉफिट ये है। क्लियर है मैम? क्लियर है? हाँ, अब लेकिन सुनो, ये आपका बस ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? हाँ पूछो, पहले क्लियर कर ले फिर आगे बढ़े। बस ग्रॉस प्रॉफिट कंफ्यूजन, ग्रॉस प्रॉफिट में क्या कंफ्यूजन है? देखो हर क्वेश्चन में ये एडिशनल एडजस्टमेंट्स नहीं दे रखी थी ना, जैसे कि जो हमने पीछे क्वेश्चंस किए उसमें डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बीआर, ऐसी कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी थी ना जो पीएल के थ्रू एडजस्ट होती है। ठीक है, ऐसी कोई भी एडजस्टमेंट उन क्वेश्चंस में नहीं दे रखी थी जो पीएल के थ्रू एडजस्ट होती है। इसीलिए डायरेक्टली जो हम अमाउंट यहां निकालते थे स्टेटमेंट ऑफ पीएल से, वो हमारा क्या होता था, वो सीधे नेट प्रॉफिट आ जाता था। लेकिन यहां पे ऐसी एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, इसीलिए जो प्रॉफिट आएगा ये आपका नेट प्रॉफिट नहीं बल्कि ग्रॉस प्रॉफिट होगा। और फिर ग्रॉस प्रॉफिट आप निकाल रही है, उसके बाद आपको पीएल बनाना पड़ेगा, पीएल से नेट प्रॉफिट निकलेगा, और पीएल में आप इन सारी चीजों को क्या कर लोगी, डेबिट करोगी और इस प्रॉफिट में से घटा दोगी। ये आपने यहाँ पे 150 भी घटाया डिप्रिसिएशन का, फिर बैड डेब्ट्स घटाया 600 का, और ये दोनों प्रोविजंस घटाए 500 200 के, और फिर आपका ये नेट प्रॉफिट आया 8300। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? कोई और मेथड है? अफसोस मैम नहीं है। ठीक है, प्रोसेस थोड़ा लंबा है, क्या किया जाए। एक तरीका और है, लेकिन उसमें भी काम इतना ही लंबा होगा कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है ना, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे आया है, इसी के नीचे आप डेप्रिसिएशन लेस कर दो। ठीक है, बैड डेब्ट्स भी लेस कर दो, और बाकी वो जो दो प्रोविजन बनाए थे उन दोनों को भी लेस कर दो, और फिर यहीं पे नेट प्रॉफिट निकाल दो। ठीक है, बट वो भी उतना ही टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। ठीक है, क्लियर है फिर? हाँ, लेकिन मैम मैं बताऊं तो अभी ये भी फाइनल सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये भी आपका फाइनल फाइनल सोल्यूशन नहीं है इस चैप्टर का, इस क्वेश्चन का। ठीक है, फाइनल सोल्यूशन क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे देखो जो साल की अंतिम डेट पे 31 मार्च 2019 पे ये जो बैलेंस शीट आप, ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपने बनाया है ना, इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आपने ये तीन चार एडजस्टमेंट्स जो नीचे दे रखी है इसका तो ध्यान रखा ही नहीं था ना, इनको तो आप अब एडजस्ट कर रही हो ना। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना है क्लोजिंग वाला, इसमें आपने इन एडजस्टमेंट्स का ध्यान तो रखा ही नहीं था। तो आपको फिर से क्लोजिंग डेट पे एक और एडजस्टमेंट बनाना, एक और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा, और इस बार आपको जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है उसमें आपको इन एडजस्टमेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा और इनको एडजस्ट करके एक फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा लास्ट डेट पे। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बनाते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लास्ट डेट जो साल की है वो कौन सी, 31 मार्च 2019, उस डेट पे एक फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स।
चलो अब देखो क्या क्या अमाउंट था। कैश इन हैंड 1400 और कैश एट बैंक 2900, तो इसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं। कैश इन हैंड 1400 और कैश एट बैंक 2900, ठीक है। अब डेटर दे रखा है कितना 10,600, इसमें चेंज हुआ है। डेटर्स में क्या चेंज हुआ है, 600 रुपए का बैड डेट्स, ये माइनस कर देते हैं, और फिर फाइनली अमाउंट कितनी बार हो जाएगी 10,000। और दो प्रोविजंस बनाए थे हमने डेटर वेटर के ऊपर, तो एक बना था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500, और 200 का एक बना था प्रोविजन फॉर बीआर। ठीक है, उसके बाद स्टॉक 18,100 रुपए, तो इसको एज इट इज लिख दें, स्टॉक 18,100। उसके बाद बीआर दे रखा है 5,000 का, उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग्स 1500 के दे रखी है, और उसमें हमने 150 रुपए कम किए थे किसके, डेप्रिसिएशन के। तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स 1500। चलो उसके अलावा लायबिलिटी साइड पे देखें तो क्रेडिटर्स का 19,200 का, इसको लिख लेते हैं, और फिर फाइनली कैपिटल की अमाउंट। और उसके बाद कैपिटल 20,300, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल थी 12,950 की, ठीक है। उसमें हम नेट प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। नेट प्रॉफिट आपका कितना है 8300 का, और ड्राइंग्स थी आपकी कितने की, 2400 रुपए, ठीक है। कैपिटल 12,950, नेट प्रॉफिट 8300 रुपए ऐड किया, और 2400 ड्राइंग्स माइनस कर दी, तो क्लोजिंग कैपिटल अब आपकी कितनी होगी, अब होगी 18,850 रुपए की क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। फाइनली टोटल मार देते हैं दोनों साइड्स का। टोटल मारते हैं दोनों साइड्स का, कितना होगा 38,050, 38,050। देखो दोनों साइड्स का मैच कर रहा है, ठीक। तो ये इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन है, ठीक है, क्लियर है। ये कंप्लीट सोल्यूशन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ये मैं कहूं तो अगर सबसे लेंथी क्वेश्चन इस वाले टॉपिक के ऊपर आ सकता है ना, तो यही है। इस टॉपिक के ऊपर अगर कोई सबसे लेंथी क्वेश्चन आ सकता है तो यही है मैम, ठीक है। इससे लेंथी और कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर है, क्लियर है, ओके। तो चलो अपने क्वेश्चंस पे जाते हैं। मेरे ख्याल से 3-4 क्वेश्चंस बचे हैं इस टॉपिक पे, उसमें से कुछ आपको होमवर्क देने जा रहा हूं, देखो, क्योंकि अब तो इजी वाले हैं। जैसे कि 8वां देख लो, इसमें ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है, और क्लोजिंग कैपिटल के लिए ये सब अमाउंट्स दे रखी हैं, जो कि आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के निकालोगी, ठीक है। क्रेडिटर्स की वैल्यू नीचे दे रखी है, फर्दर कैपिटल की अमाउंट दे रखी है पीएल के लिए, और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इलस्ट्रेशन नंबर 8।
फिर इलस्ट्रेशन नंबर 9 में दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग की अमाउंट दे रखी है, ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल दे रखी है, तो ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, 8 और 9 दोनों आपके होमवर्क है। 10th हम लोग करेंगे, लेकिन अगली क्लास में यहाँ पे करेंगे, लंबा क्वेश्चन है थोड़ा।